अपना उद्बोधन दे। जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। आपके गांव सांखू में रखी गई हमारी इस नुक्कड़ सभा में मां करणी के चरणों में प्रणाम करते हुए इस करणी बाग की पावन धरा पर आज की इस नुक्कड़ सभा में मंच पर विराजमान सम्मानित सरपंच साहिबान, उप सरपंच साहिबान, पंचायत समिति सदस्य, हमारे साथ चल रहे पूरे जनप्रतिनिधियों की टीम और मेरे सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं, बहनें, मोतियों से महंगे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी को मेरा जय भीम, जय भारत। आज सांखू गांव में रखी गई हमारी इस नुक्कड़ सभा में आप सभी सांखू के लोग जागरूक, मेरे कार्यकर्ता, मेरी पूरी टीम हमेशा वैसे जागरूक रहती है, हमेशा चेतन में रहती है, हमेशा मेहनत और लगन से काम करते हैं। लेकिन अब हमारे बीच में मात्र 3 दिन का समय बचा है चुनाव का, और ये चुनाव 5 वर्ष में अब आपके सामने आया। ये बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर के आया है। 5 वर्ष हम इस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के कुशासन से, इनकी बेईमानी से, इन भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ पिछले 5 वर्ष से हम संघर्ष कर रहे हैं। चाहे सड़क पे करो, चाहे आप लोगों के बीच में रह के करें, चाहे उपस्थिति देकर करें, लेकिन हम निश्चित रूप से 5 वर्ष में एक विपक्ष की भूमिका के रूप में इन नेताओं के खिलाफ हम लड़ते आ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई 5 वर्ष तक लगातार हम इनके खिलाफ विरोध में डटकर कहते हैं कि ये दुष्ट है, ये बेईमान है, ये चोर है, और ये हमारे जनता की कोई बात नहीं सुनते। आम नागरिक परेशान रहता है, आम नागरिक घर नहीं जा सकता, आम आदमी फोन नहीं कर सकता। इन परिस्थितियों में ये राजगढ़ के नेता 70 साल से इस कुशासन का नेतृत्व कर रहे हैं, और इस आम नागरिक की लड़ाई में हमारे बीच में एक राजनीतिक चेतना और जागृति पैदा करने वाले स्वर्गीय बड़े भाई वीरेंद्र न्यांगली ने 2008 में हमारे लोगों के बीच एक संरक्षक के रूप में, इस राजनीतिक परिवर्तन के रूप में वीरेंद्र न्यांगली ने चुनाव लड़ा और आप लोगों को एक तीसरी ताकत के रूप में बिगुल बजाने का काम किया। उस समय भी हमारे छोटे छोटे नन्हे बच्चे, जब भाई वीरेंद्र न्यांगली चुनाव मैदान में निकला तब 15-15 साल के, 17-17 साल के बच्चे और अधिकतम 25 साल के लोग ही साथ थे। बाकी जो बड़े बुजुर्ग थे वो तो महसूस ही नहीं कर पाए क्या हम राजनीति में कोई परिवर्तन कर लेंगे, कोई चुनाव यहाँ जीतेगा या कोई चुनाव लड़ेगा। लेकिन इन नौजवानों की फौज ने इस सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में जब 2008 का चुनाव का परिणाम आया तो सबको रोने के लिए मजबूर कर दिया कि हमारी बहुत बड़ी भूल हुई, हम चूक गए। अगर अब सब लोग उसमें लगते तो 2008 का परिणाम भी कहीं कहीं हमारे पक्ष में होता। 2008 से लेकर 13 तक हम लोगों ने इनके बीच में फिर मुकाबले में खड़े होकर लड़े, और 13 से 18 में हम लोगों ने इस सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र का एक नया इतिहास लिखने का काम किया। इन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया, और आपने बहुजन समाज पार्टी से मुझे यहाँ से जिताकर 13 से 18 के बीच में भेजा। मैंने 13 से 18 के बीच में आप लोगों के बीच रहकर जो मेरे से बेहतर बन सकता था मैंने बेहतर करने का प्रयास किया। आपको आत्मीयता से गले लगाकर आपको स्नेह और प्यार देने का काम किया। लेकिन फिर भी 2018 के चुनाव में क्षेत्रीय विधायक कृष्णा जी पूनिया के उन सारे झूठी बातों में जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का बोरा भर के लेके आई, जो झूठ नहीं बोलना चाहिए था वो सारे झूठ बोले, और आप हमारी सच्चाई की बातों पर विश्वास नहीं करते हुए कृष्णा जी पूनिया की झूठी बातों पर आपने विश्वास किया और उन बातों पर विश्वास करके उनको आपने विधायक बनाया। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, सांखू गांव में जनता से, आपके बीच में 18 से 23 के बीच में आप लोगों ने इसका कुशासन को देखा, इनके बेईमानों को देखा, इनके लुटेरों को देखा, और देखने की बात जहां तक आई तो कृष्णा जी पूनिया को 58 महीने तक सांखू गांव की जनता ने दर्शन करने का काम नहीं पड़ा। काम की बात तो बहुत दूर है, मिलना तो बहुत दूर रहा, लेकिन आप लोगों की कोई बात नहीं सुनी गई। आप लोगों को घरों में नहीं घुसने दिया और आप लोगों को भयभीत करने का काम किया। अब आप जनता ने जब ये 23 का चुनाव आया और चुनाव जो जो नजदीक आ रहा है,
कृष्ण जी आजकल घर घर घूमेंगे, मैंने एक बार और मौका दे देंगे मौका? आप देना चाहते हैं मौका? अच्छा, तो उन्होंने जो पाप की उनको दंड तो देना चाहते हो? अब दंड देने का क्या प्रण, कैसे दोगे दंड? वोट से। 25 तारीख को जब मतदान होगा उस दिन आप याद रखो, कृष्णा जी ये कह रही है जगह जगह जाकर मुझे मौका दो, मैं कहता हूं जरूर जनता मौका देगी। आपका घमंड को चूर चूर करने का, आपके नखरों को उतारने का जनता ने तय कर लिया है, मानस बना लिया है। अब मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोग 3 दिन तक सजग और जागरूक रहो। 3 दिन का समय जो है ये आपका मन बना हुआ है, आप लोग बड़ी ताकत से लगे हुए, क्योंकि सांकू गांव का नौजवान हर कार्यकर्ता लगा रहता है। लेकिन आप 3 दिन सावधान इसलिए रहिए का कांग्रेस और बीजेपी का घुसपैठिया ने बस 3 दिन में क्यों आपने सेंधमारी करने को प्रयास करे और वो मीटिंग में 20 आदमी आवे। अरे बस साधने की कोशिश करते हैं, उससे हमें सावधान रहना है। 3 दिन तक क्या लोग आप गांव में अपने अपने मोहल्लों में एक टीम बनाकर जागते नहीं रह सकते क्या? आप गारंटी दो मुझे सिद्धू सांकू गांव के लोगों, 3 दिन तक आप रात दिन जागिए, आप टीम बना के जागिए। इन लोगों को घुसपैठ मत करने देना, नहीं तो घुसपैठिया बुढ़ाने को काम करेगा, लोगों में बेवकूफ बढ़ाने को काम करेगा, झूठा वादा करने को काम करेगा। तो थाने लोगों में ऐसा विश्वास लेके जाना चाहूँ कि आप 3 दिन तक हर सूरत में मेहनत और लगन तो करो ही करोगे, लेकिन आप घुसपैठिया को भी ध्यान रखोगा कि कहीं के घर में खुद घुसने को प्रयास है। दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सुमित्रा जी पूनिया आई है, माने सांकू गांव के एक आदमी को नाम पूछ लो तो क्या करे भाई सुमित्रा जी, मैंने 200 गांव को नाम पूछ लो मंचू जय विधानसभा में चुनाव लड़ने आया और बार कोई पूछ लेगा 200 गांव जानोगे नाम बता दो, तो मैं 200 गांव का नाम नहीं बता सके तो फिर वोट की चीज का मांगना हुई। आप सुमित्रा जी को नहीं जानते, सुमित्रा जी आपको नहीं जानती, कभी 15 साल में आपका काम किया नहीं, आपने उनसे कुछ कराया नहीं, तो फिर वोट की चीज का। तो भाई सुमित्रा जी तो उधारी गई आईडी है बीजेपी वाला मांग के ले गया मैं क्या मारी तो खराब माटी 2018 में होगी, मैं तो 3 नंबर भाई गया और तू उधारी आ गया मारकने तो तेरी और मैं खराब माटी करा देने मारो फोटो। तो मैं उधारी ले जाके खराब माटी करना चाह रहा और मैं भारतीय जनता पार्टी के स्वाभिमान वोटर भी कहना चाह रहा क्या जो राम सिंह जी कस्बा ने और नंदलाल जी पूनिया ने पिछले 40 वर्ष तक आप लोगों को ये बात कहकर वोट मांगा। नंदलाल जी तो आता कहता यार राम सिंह हमारे गांव पीछे छुटा दो मैंने, और राम सिंह जी कहता है नंदलाल और हमारे गांव पीछे छुटा दो, और थे 2 धड़ों में बंटकर उनको वोट देते रहे 40 साल विपक्ष रखे, और 40 साल बाद वो दोनों लोग एक दूसरे की गोद में बैठ के नंदलाल की गोद में खेले राम सिंह की गोद में खेले नंदलाल, और दोनों एक दूसरे की गोद में खेल कर मंच पर कहते हैं कि साहब हमारी सुमित्रा जी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है। पर मैं नंदलाल जी ने धन्यवाद देना चाहूंगा मंच के माध्यम से, उनका वजूद कुछ तो जिंदा है, वैसे तो नहीं बचा लेकिन कुछ जिंदा है। वो जब भाषण देते हैं ना तब आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार नहीं बतावे, मैं क्या या कांग्रेस की प्रत्याशी हमारी सुमित्रा जी पूनिया तो बागो मन तो आज भी मैं क्या करिए भारतीय जनता वोट गिर दो, मैं तो क्या हमारी प्रत्याशी है कांग्रेस की प्रत्याशी, और यह एक बार को नहीं 2-3 बार कह चुके मंच, तो क्या मानो थे नंदलाल जी क्या वोट मांग रहे हो, प्रत्याशी है भाजपा का मांग रहे हो। अब आपको मैं भाजपा प्रत्याशी की और लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या 40 साल से आपने सामने लड़ने वाले लोग जिनको भारतीय जनता पार्टी उधारा लाई है 7 दिन पहले, और 7 दिन पहले लाकर आपकी जनता के सामने पेश कर रहे हैं क्या ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, क्या उस भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आने के